रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहजीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हम आपका एक मरतबा फिर इस्तकबाल करते हैं और जिस अंदाज से रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल को आप तमाम नाजरीन की तरफ से हौसला अफजाई मिल रही है, आप उसे देख रहे हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज इस मौके पर हम शहर अजीज़ के एक मारूफ सहाफ़ी को आप लोगों के सामने पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। एक ऐसा सहाफ़ी जिसने अपने कलम की जौलानियाँ इस अंदाज से बिखेरी हैं कि शहर के मुख्तलिफ अखबारात में आपने अपनी ज़िंदगी के शब रोज़ गुजारे हैं और साथ ही साथ आपने अपने तमाम खबरों के ज़रिए से शहरियान के घरों तक पहुंचकर उनके जहन साजी की है और बेशुमार काम आपके ज़रिए से, आपकी कलम के ज़रिए से जो है बेशुमार काम मौजूद में आए हैं। जहां पर सियासी लीडरान को ज़रूरत पेश आई वहां पर उन्होंने वैसी खबर पेश की, जहां पर समाज और माशरे के लिए कुछ अहम चीज़ों की ज़रूरत पेश आई वहां पर वैसी खबर पेश की। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो इस उम्र पर पहुंच चुके हैं कि यहाँ पर आने के बाद एक सहाफ़ी जो है अपनी कलम के ज़रिए से समाज और माशरे की नब्ज़ को जो है वो संवार सकता है, सुधार सकता है और उसे बना सकता है, बेहतरीन कर सकता है। मेरी मुराद है अंसारी एहसानुर रहीम साहब से। अंसारी एहसानुर रहीम साहब आज हमारे रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल पर हाजिर आए हैं। सर, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं, खुशामदीद कहता हूं। आपने एक ज़माना जो है सहाफ़त में सर्फ किया है, सहाफ़त की नज़र किया है और आपने ज़बरदस्त काम किया है, अपनी कलम की जौलानियाँ बिखेरी हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो तलबा तालबात हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, आप इनको आपका मुकम्मल तारुफ पेश करें ताकि ये आने वाली नस्ल आपको जान सके कि आपने किस तरह से कौन से घराने में आपने आंख खोली और किस तरह से आज आप एक शख्सियत के तौर पर जो है समाज और माशरे में अपना मकाम बना पाए हैं। मेरा नाम अंसारी एहसानुर रहीम अब्दुल अजीज़। मेरे वालिद साहब अपने ज़माने वक्त के एक बहुत ही बेहतरीन शायर थे जिनका लक़ब हयात लुत्फ़ी हुआ करता था। और उस ज़माने में जब अजीब मालेगामी, हसन मालेगामी जो बुजुर्ग शोरा कराम के साथ उनका ताल्लुक़ रहा और मजलिस एहरार और जितनी भी अदबी तंजीमें थे उनसे उनका ताल्लुक़ था, तो मैं बचपन में उनके साथ में इन महफिलों में अदबी नशिस्तों में जाया करता था। तो उससे मुझे बड़ी रग़बत हुई उर्दू ज़ुबान से, ख़ास तौर से। मैं एक मुतवस्सित इल्मी घराने में मेरी पैदाइश हुई माशाअल्लाह और मेरे बिरादरान में मौलाना अब्दुल अहद अजहरी साहब काजी शहर, जो इस शहर के काजी शरीयत रह चुके हैं और एक इस्लामी फ़िक्र नज़र के हामिल सहाफ़ी मेरे बिरादर अजीज़ हैं, बिरादर अकबर हैं, लतीफ़ अजीज़ साहब, जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से रहा और इस्लामी फ़िक्र नज़रिए से वो सहाफ़त का खिदमत अंजाम दे चुके हैं असबील अखबार के ज़रिए। उसके अलावा मेरे एक बिरादर अकबर थे जम्मू हाई स्कूल के असिस्टेंट टीचर अंसारी अब्दुल बासित सर। मेरी तालीम तो ज़्यादा नहीं हो सकी। 10वीं तक मैं जम्मू हाई स्कूल का प्राइमरी में, 4वीं तक जमात में तालीम हासिल की और जम्मू हाई स्कूल में फिर 5वीं से लेकर 10वीं तक का। लेकिन मेरे अंदर जज्बा था कि मैं कुछ करके दिखाऊं। गरीब घराने ताल्लुक़, मुतवस्सित तक के ताल्लुक़, रोजी रोज़गार की फ़िक्र हायल थी, लेकिन एक जज्बा था कि मैं कोई मैदान ऐसा पकड़ लूं जिसमें मैं कुछ अपना नाम कमा सकूं, पैसा नहीं। क्या बात। सहाफ़त को मैं रोज़गार बनाए। अच्छा। सहाफ़त को मैं मेरा ज़ाती मशगला बनाया, दिलचस्पी। क्या बात, वाह। तो मैं
76 में गालबन जब 10वीं से निकला तो घर में मशवरा हुआ कि अब आप रोजी रोजगार में जुट जाओ। तो ठीक वक्ती तौर पर मैं एक दवाखाने में कंपाउंडरी के लिए काम किया। डॉक्टर अब्दुल कय्यूम साहब जो उस ज़माने में बड़े मशहूर डॉक्टर थे, कम पैसों में गरीब गुरबा का इलाज करते थे। तो मैं वहाँ कंपाउंडरी के लिए लग गया, लेकिन कलम चलाने की मुझे न तजस्सुस था। क्या बात है। तो मैं लिखता रहता था इसलिए। तो मुझे एक शौक हुआ, उस जमाने में अवामी आवाज़ बड़ी काफ़ी मकबूल था आप तो रोज़ा। तो वो मुरासलात लिखना शुरू किया। अच्छा। तो छोटे छोटे मसाइल पर, गली में साफ सफाई नहीं है, गटरों की सफाई नहीं है, लाइट नहीं है, अंधेरा है, मच्छरों की अलगार है। तो उसमें जमाने म्यूनसिपैलिटी थी, म्यूनसिपैलिटी के अरबाब इक़्तिदार को बेदार करने के लिए। क्या बात। तो मैं ऐसे लिखना शुरू किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अवामी आवाज़ के बानी और एडिटर जैनुल आबदीन दानिश साहब का। उन्होंने मेरे मुरासलात को शायद करना शुरू किया। तो एक मरतबा, जब पहली मरतबा छपा अवामी आवाज़ में, तो मुझे और हौसला है। मैं मेरे दोस्तों को वजह से कि मेरा अखबार में नाम आया, मैं ऐसा लिखा, मैं ऐसा लिखा। तो छपना शुरू, पाबंदी के साथ उन्होंने छापना शुरू किया। तो डॉक्टर इफ्तिखार साहब मेरे बहुत मुखलिस और मुहिब और मेरे करम फरमाए। तो मैं उनके साथ में बैठता था। डॉक्टर की लाइन से मैं डॉक्टर अब्दुल कय्यूम के डॉक्टर साहब के पास था, तो उसके हिसाब से मैं डॉक्टर साहब के मतलब में उनके दवाखाने में जाता था। तो मुझे हौसला दिए, काफ़ी हौसला दिए, लिखते रहो थोड़ा थोड़ा। तो वो उनके हिसाब से वो बोलते थे अब ये मसले पे लिखो। फिर हमारा सिलसिला चलता रहा। तो मैं फिर वहाँ से निकला तो बेबाक हारून बिये साहब ने मुझे, बेबाक भी बहुत चलता था, हारून बिये साहब ने मुझे बुलाया। बोले कुछ मुरासलात मेरे पास ही भेज दिया करो। मैंने वो मुरासलात पहुँचाने की आपके पास कोई जगह मुझे समझ में नहीं आ रही। पेपर तो देख रहा हूँ, ये अवामी आवाज़ का मुरासला पहुँचाने की जगह थी जनता दल ऑफिस, और उनके अखबार में आता था कि मंगल के सुबह तक का जो मुरासला इसमें डब्बे में डाला जाएगा वही छपेगा जुम्मा। तो मैं पाबंदी के साथ मंगल की सुबह से पहले पीर की रात में डाल देता था जाकर। तो उन्होंने बोले मैं नज़्म करता हूँ मद्दू बाबा मस्जिद के सामने, मेरा ऑफिस है मस्जिद के ऊपर, और वहाँ पर मैं एक डब्बा लगा देता हूँ। मुझे मेरे कहने से ही वो डब्बा वहाँ लगाए वो। क्या बात। फिर वो मुरासलात वहाँ उनके भी आने लगे, दूसरे के भी आने लगे। तो उसमें तो ऐसे धीरे धीरे मैं सहाफत के मैदान में एंट्री मारी। देखिए नाजरीन, किस तरह से हमारे एहसानुर रहीम साहब ने अपने बचपन से लेकर अपने नौजवानी के आलम तक और कलम पकड़ने से लेकर कलम चलाने तक की पूरी रुदात जो है मुफस्सल अंदाज में हमारे सामने बयान की। यकीनन आप नाजरीन में से भी कुछ तलबा जो लिखने की जुस्तजू रखते हैं, जो लिखना चाहते हैं, उन्हें भी एक तरह से ये पैगाम मिलता है कि हमें लिखना चाहिए, हमें किसी न किसी मौजू पर कलम उठाना चाहिए और अपने दिल के जज्बात, अपने एहसासात को रकम करना चाहिए, ताकि हमारी वो जो सलाहियत है वो निखर कर सामने आए। एहसानुर रहीम साहब की जिंदगी भी जहद मुसलसल से इबारत रही है और आपने सहाफत के हर सर्द गर्म को बड़े खुश असलूबी से यहाँ पर निभाया है। सर, मैं चाहूंगा कि आप हमारे नाजरीन को आपकी फैमिली के ताल्लुक से बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं और किस किस पोस्ट पर वो हैं। 25 मई 1979 में मेरी शादी हुई। अच्छा। वो डेट लोगों को याद नहीं रहती, मुझे अच्छी तरह याद है। 1979 और 25 मई का दिन है। और बहुत जैसा घराना हम लोग का बहुत सादा दीनदार भी, तो बहुत सादगी से शादी और इत्मीनान बख्श हुई। तो इस तरह अजवाजी ज़िंदगी शुरू हुई। बच्चे मेरे 5 बच्चे हुए, 2 लड़कियां हैं
3 लड़के हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने तमाम बच्चों पर फख्र करता हूँ। माशाअल्लाह। तो तीनों जो बच्चे हैं वो कवर नायाब जिसको बोलेंगे मेरे लिए। क्या बात, वाह वाह। वो इकरार करता हूँ। क्या बात। पहला बड़ा लड़का जो, बड़ी लड़की है मेरी, उसके बाद में एक लड़का, बड़ा लड़का जो है, जो आज वकालत की फील्ड में, शोबे में आज नाम उसका काफ़ी मुल्क में चल रहा है, एडवोकेट शाहिद नदीम अंसारी। दूसरा मेडिकल फील्ड से वाबस्ता हुआ। और तीसरे जो है साजिद नईम साहब, वो CBSE है और आज वो बरसर रोजगार है। और 2 बच्चियां हैं जो अपने घर हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये बनता है कि आपने सहाफत के शोबे को जब इख्तियार किया या जब सहाफत की जो भी नोक पलक आप सुधारने की कोशिश करने लगे, तो आप किन किन अदारों से वाबस्ता हुए? मैंने जैसे कहा कि मुरासला निगारी से इस लाइन जो जुटा, तो मुझे कुछ अखबार वाले ऑफर किए कि अब आप खबरें भी बनाओ। क्या बात। तो उस जमाने में हमारे एक साथी थे सुल्तान अहमद, जो मराठी से उर्दू में ट्रांसलेट का काम करते थे और अच्छा सहाफ़ी थे वो। तो मैं उनके साथ में, तो वो हम मराठी में पढ़ लेता था। तो बोले तू मराठी पढ़ लेता ना? तो बोले पढ़ लेता। बोले चलो। तो वो ना मराठी अखबार लाते थे और बोलते थे कि इस मालेगांव की टिक लगा के देते थे कि ये खबर है, तुम बना। मैं बना देता था, समझे क्या? तो वो अखबार में जाती थी। तो सुबह नामा रशीद कादरी साहब निकाले थे, तो उसमें वो छपता था। अच्छा। ये पूरा ग्रुप था, जफर प्रतिमा, रशीद कादरी और जो सुल्तान अहमद, समझे क्या? उसके बाद में फिर वीकली अखबार वाले मुझे ऑफर किए कि तुम हमारे खबर दिया करो ना, वो चाहे मराठी से ही दो लिख के, समझे क्या? उतना सोर्सेज नहीं था। तो पहले जना मराठी अखबार आता था तो उसमें से मालेगांव की खबरें निकालते थे। पहले ये कंट्रोल रूम वाले मराठी सहाफ़ी जाते थे, उर्दू सहाफ़ी नहीं जाते थे। अब जाना शुरू किए तो वो कंट्रोल रूम जो खबरें मिलती तो वो छपती थी। तो उस ज़माने में देशदूत, गाँव करी और लोकल अखबार दिनकर, सौर चक्र, तो उसमें मराठी की जो खबरें मालेगांव से अपने ताल्लुक से खबरें आती थी, तो उसमें म्यूनसिपलिटी की और इधर उधर की चोरी की या पूर्व जगह में, तो उसमें तो मैं सोरिस, शहरियार, मजीद सरवर साहब का अखबार था सरवर टाइम्स, फिर उसके बाद 26 सेठ का अखबार था सिटीजन, उसके बाद में निदा बुनकर, उसके बाद में बेबाक में हारून साहब ने तो एक कॉलम शुरू किए थे, सरे वरक को छापते थे मेरे नाम से, खबरें रहती थी। अच्छा। मजमून नहीं रहता, खबरें रहती थी छोटी छोटी छोटी। तो शहर निगारा। तो इस तरह मैं वीकली अखबार से जुड़ते जुड़ते फिर रशीद कादरी साहब शुरू किए रोज़नामा। तो रोज़नामा में ज्वाइन हो गया। तो उससे पहले कुछ दिन 4-6 महीना शामनामा में था। अच्छा। लेकिन रोज़नामा ज्वाइन किए तो 12 साल में, 12 साल। फिर उसके बाद में तब 2013 से आज तक निसात न्यूज़ यहाँ से निकलता है, महमूद अख्तर का डेली रोज़नामा। ये दरमियान में उर्दू टाइम्स में मैं 6 साल रहा बतौर माननामा निगार मालेगांव। फिर राष्ट्रीय सहारा 2006 में लॉन्च हुआ, बम्बे एडिशन। तो 2011 तक उसमें काम किया। फिर हिंदुस्तान यहाँ पर लॉन्च हुआ 1996 में मालेगांव एडिशन, सरफराज आजू साहब की अदालत में। तो यहाँ मालेगांव एडिशन शुरू किए। तो अव्वल रोज से और जब तक वो यहाँ 2-2.5 साल अखबार जारी रहा, जब तक मैं उसके अंदर। क्या बात, समझे।
तो देखा नाजरीन कि किस तरह से एहसानुर रहीम ने एक सहाफती जिंदगी को मुख्तलिफ अदारों में जो है वो जिया है, और उन अदारों में आपने जो बात कही है कि उन्होंने अपने इस काम को जो है वो रोजगार नहीं बनाया, बल्कि इनका शौक था, इनकी एक तड़प थी, इनकी एक लगन थी कि मेरी तहरीरों से समाज माशरे में बदलाव आए, और एक तरह से जो है इनका मशगिला बन गया वो, और वही मशगिला, वही शौक, वही जुनून की हद तक उन्हें अपने काम में लगाया रखा, जो आज की जिंदगी तक वो इस मशगिले से वाबस्ता है और अपने काम को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं मैं आपको कि आपने अपनी पूरी जिंदगी जो है वो एक सहाफती तौर से, नुमाया तौर से जो है गुजारी है। शुक्रिया। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि यकीनन जो जिंदगी आपने गुजारी है सहाफती तौर पर मुख्तलिफ अदारों में, तो कई नशेब व फराज भी आपकी जिंदगी में आए होंगे, तो वो अगर आप जिक्र करना चाहें। कोई वैसा वाकया मेरे साथ तो पेश नहीं आया, हर जगह मेरे साथ लोग अच्छा पेश आए, हर जगह मुझे पजीराई हुई, इवन बम्बई के अखबारात में भी मेरी काफ़ी पजीराई हुई। क्या बात? मुझे मुंबई के अखबार मुझे लिखने का मौका मिला, मैं पूरा पेज लिखता था। क्या बात? उर्दू टाइम्स मेरी जो किताब है उसमें उर्दू टाइम्स के हवाले से काफ़ी खबरें जो लिखा और मज़ामीन लिखा, और तहकीकी यहाँ के मालेगांव शहर के तालीमी अदारे, दीनी अदारे, जो उन्होंने उस ज़माने में पहले तारुफ लोग पेश नहीं करते थे, तो मैं अदारों में जा के उनसे उनकी पूरे कवायद लेकर वो मजमून लिखकर वो उर्दू टाइम्स के हवाले करता था। तो वो सब छपी है मेरी नई जो किताब आ रही है, उसके अंदर वो सब तस्करा है। तो 80 से मैं ज्वाइन हुआ, 40 साल मुझे सहाफत, और अल्लाह करम है, आप लोगों की दुआ है कि इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया, नाम दिया, पहचान दी, और मुझे बहुत पजीराई की, बहुत अफजाई की। कभी भी मुझे ऐसा है सामने वाले की तरफ से या शहर वालों की तरफ से तनकीद का निशाना कभी नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा हुआ कि किसी ने तनकीद किया हो। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप इस शोबे को किस निगाह से देखते हैं? बहुत बावकार शोबा है और बहुत बाइज्जत, और एहसास अगर कोई इस लाइन में आए, खाली 2 आदमी उसको चलते थे सलाम बोल रहे और पत्रकार तो सीना चौड़ा हो जाता। ये तो बहुत बाइज्जत शोबा है, और पेशा भी अगर बोला जाए तो बहुत बाइज्जत पेशा है। क्या बात? और इसमें जुटना चाहिए। अब आज पहले के मुकाबले में आज थोड़ा उसमें पैसा है। जो तनख्वाह मुझे 90 में, 95 में उर्दू टाइम्स वाले से मिलती थी, सहारा वाले से 2006 में मिलती थी, आज उसकी दुगनी तनख्वाह मिल रही है। क्या बात है। मेरा अगला सवाल ही यही था कि क्या इस शोबे से रोजगार के अच्छे मौके मिल सकते हैं, और आपने जवाब दे दिया कि यकीनन आज मौजूदा दौर में जो जराए इस्तेमाल हो रहे हैं सहाफत के उसमें तो बाकायदा पैसा भी है और अच्छी तनख्वाहें भी है, और आज लोग जो है एक तरह से इसकी तरफ रागिब भी हैं। लेकिन मेरे हम असर सहाफियों में एहतिशाम अंसारी, हम लोग दोनों साथ में सहाफत के उन्वान से साथ में रहे, और मैंने उनका अखबार भी वीकली निकाले, और मैंने मेरा भी अखबार 2-3 अखबार, आवाज़ मालेगांव और आवाज़ मिल्लत, मैं गुजराती एडिटरशिप में और मिलकी अदालत में पेपर चार्ज शुरू किया था। लेकिन यही नामासाद हालात की वजह से और उसमें पैसे की वजह से ज़्यादा देर नहीं चला सके। मौजूदा दौर में प्रिंट मीडिया जो है ये कहीं ना कहीं वो 2 नंबर पे जा रहा है, और सोशल मीडिया जो है वो 1 नंबर पर आ रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो इस बारे में ये बोलूँगा कि आप थोड़ा सा यहाँ गलत है। गलत इस वजह से प्रिंट मीडिया की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। क्या बात। और सोशल मीडिया खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया खत्म हो जाएगा, प्रिंट मीडिया कभी नहीं खत्म होगा। प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया को एक हाथ से डिलीट मार दो, प्रिंट मीडिया को डिलीट नहीं कर सकते। 40 साल का रिकॉर्ड मेरे पास। क्या बात है। वाह वाह वाह। और उस बुनियाद पर मैं किताब निकाल रहा हूँ। वाह वाह। आप देखेंगे 86 की खबर मेरे पास छपी है, माशाअल्लाह। 90 की खबर। आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 20 साल बाद कहीं से निकाल के लाख बताएंगे। 96 की खबर, निहाल साहब ने क्या कहा था उस जमाने में,
पहला जब बाल भूषण, तो आज किसी को नहीं मालूम, कोई नहीं बता सकता, कोई सोशल मीडिया नहीं बता सकता। इन्हें प्रूफ के साथ, मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, उनका इंटरव्यू में लिया और प्रिंट छपा, वो मैं मेरी किताब में छापा। बराबर। तो ये उसकी अहमियत है, प्रिंट मीडिया की अहमियत खत्म नहीं होना। आपने वो कौन से उसूल ज़वाबित बनाए जिसकी वजह से आपका एक इनफरादियत के साथ मुनफरिद नाम एहसानुर रहीम, लोग इज्जत से नाम लेते हैं और इज्जत से आपके साथ मुलाकात करते हैं, अपने मामलात शेयर करते हैं, तो ये जो यकीनन आपने कुछ उसूल ज़वाबित बनाए होंगे। अल्लाह का बहुत बहुत एहसान और करम है और मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। मेरा उसूल ये था कि माशरा और समाज में इस्लाह, ये उन्वान मेरे जहन में था, और तामीर पसंद। क्या बात, तामीर पसंदी। किसी लीडर, किसी सियासी पार्टी के आसिया बरदार ना होते हुए वाह, मसाइल पर, और वो मसाइल वो जो आवाम के मुफाद में हो, उसको हल करने के लिए मैंने अपने कलम को हर वक्त जुम्बिश दी। तो ये मैं उसूल बनाया और इसमें मैं इखलास और एक खुलूस के साथ बना, तो इस वजह से अल्लाह ताला ने इज्जत बख्शी। क्या बात है। और लोगों के दिलों में मैं घर कर गए। बहुत ही अच्छी बात बतलाई। यकीनन समाज और माशरे के तई नर्म गोशा रखते हुए अगर हम अपनी ज़ात को मंबे मुफाद बना लें तो यकीनन इज्जत और जिल्लत तो देने वाली ज़ात अल्लाह की है। यकीनन आपने इज्जत कमाई है, आपने नाम कमाया है, आपने शोहरत कमाई है, और उसी का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक किताब भी मंजर आम पर आने वाली है अनकरीब। मैं चाहूँगा कि आप अपनी किताब के ताल्लुक से भी हमारे नाजरीन को बतलाएं कि जो मेरी किताब है जो अभी आने वाली है हफ्ता असरा में, आईना शहाफत उस किताब का नाम है। तो इस किताब में मैं कोशिश ये किया हूँ कि मेरी जो सहाफ़ती खिदमात और जो सहाफ़ती जो मेरा जो छपा रहा उसका एक हद तक कोई निचोड़, क्या उसको पेश करने की कोशिश और उसको यकजा करके। और ये मैं 2015 6 साल पहले ये ख्वाब देखा था 2015 में कि मुझे थोड़ा सा इस लाइन में भी थोड़ा सा काम कर देना है ताकि आगे की नस्ल थोड़ा सा वो देख सके। वाह वो कि कुछ ना कुछ क्या खिदमत रही है क्या। तो और एक ये भी थे कि आज हम भी साहिब किताब हो गए, समझे क्या। इस उन्वान से मुझे याद किया, आपकी बात से ही मुझको याद आया कि यकीनन आने वाली नस्ल में हमारे नौजवान तलबा और तालबात में बहुत से ऐसे तलबा हैं जो इस शोबे से जुड़ना चाहते हैं। आप इनको क्या मशवरा देना चाहेंगे? मशवरा ये दूंगा तो अपनी तालीम इसमें तालीम और मुताला बहुत ज़रूरी है। मुताला ये नहीं किताबों का, हालात का मुताला। क्या बात है, वाह वाह। हालात का मुताला, समाजी हालात, सियासी हालात, समझे क्या। हमारे जो तालीमी हमारे आसपास के जो हालात है, बहुत दूर कैनवास बहुत दूर नहीं ले जाना है। हम जिस शहर में रहते हैं वही मसाइल है, मसाइल का अंबार है उस शहर, वो शहर हर तरह के मसाइल है। तो वो शहर में रहते हुए मुताला की नज़र ऐसा हो कि और फिर उस पर कलम उठाना, समझे, उसमें जुड़ के और अपनी तालीम पूरी कर ले। जर्नलिज्म का कोर्स कर लिए, क्या बात, और वो एक सर्टिफिकेट तो हो गया, सर्टिफाइड। मैं बेटा सर्टिफाई हूँ, मेरा सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन ये समाज और माशरे का मुताला वो सर्टिफिकेट है। क्या बात है, वाह वाह। वो सर्टिफिकेट है और उसके अनुमान से आप लिखते रहो। और कोई बड़ा अदारा अगर आपको केस कर लिया आपकी तहरीर, मैं बहुत ज़्यादा, जैसे आपने कहा कि मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ, तो बहुत ज़्यादा उर्दू के लफ्ज़ी और बहुत ज़्यादा वो मेरे तहरीरों में नहीं मिलेगा, लेकिन आम क़ारीन के दिल तक बात पहुँचे, वो मेरी ज़बान उसमें ज़बान में मिलती है। वाह वाह।
यकीनन बहुत ही सुलझी और बहुत ही अहम बात यहाँ पर बतलाई है सहाफ़ी एहसानुर रहीम साहब ने उन नौजवानों के लिए जो इस शोबे में कदम रखना चाहते हैं और अपना एक मकाम, एक नाम बनाना चाहते हैं। यकीनन इनकी ज़िंदगी से वो बहुत सारी चीज़ों को मुस्तार ले सकते हैं और अपने आप में उन तमाम चीज़ों को एब्जॉर्ब करके, जज्ब करके जो है अपना कर जो है वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब बन सकते हैं। एक बेहतरीन मुलाकात रही मोहतरम एहसानुर रहीम साहब से, और रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल का ये खासा रहा है कि शहर अजीज़ की ऐसी मुनफरिदुल मिसाल शख्सियात से हम गाहे बगाहे मुलाकात करते हैं। हमारे नाजरीन में हमारे जो तलबा और तालबात हैं और जो हमारे अवामुन नास हैं वो भी इससे मुस्तफीज होते हैं। बहुत शुक्रिया, मैंने आपका कीमती वक्त लिया, बहुत शुक्रिया। खुदा। मैं भी आपके चैनल का मेरे अहले खाना की तरफ से, मेरी तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ। 55 और 95 हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का अलमबरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।